हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एज सून एज और नो सूनर का यूज़ सीखेंगे। ये 12th में एक सेंटेंस ज़रूर आता है, 11th में भी आता है। आपका सेंटेंस इस तरह से आएगा, नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यूज़ एज सून एज का यूज़ करो इन प्लेस ऑफ नो सूनर डैश डैश देन। नो सूनर की जगह पर एज सून एज का यूज़ करो। स्टूडेंट्स, ये 11th-12th में एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस ज़रूर आता है। आपको कुछ नहीं करना है, नो सूनर की जगह पर आपको एज सून एज लिखना है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। नो सूनर की जगह पर आपने एज सून एज लिख दिया। नो सूनर के जस्ट बाद डू डज डिड आता है, तो एज सून एज में हम वो डू डज डिड नहीं लगाएंगे। एज सून एज के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ठीक है। एज सून एज लिख दिया आपने, एज सून एज के जस्ट बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया जो कि आपका ही है। अब आप डज को रिप्लेस करेंगे, डज को हटाएंगे, तो डज का जो एस है वो आप मुख्य क्रिया में लगा देंगे। यहाँ हमारी मुख्य क्रिया मेन वर्ब गेट है, तो ये ऐसे बन जाएगा, एज सून एज ही गेट्स सैलरी। देन की जगह पर आपको कोमा लगाना है। स्टूडेंट्स, कोमा को थोड़ा सा अच्छे से लगाना है, आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि हम देन को हटा रहे हैं, देन की जगह पर हमने कोमा लगा दिया। जो सेकंड सेंटेंस है आपको एज इट इज़ लिखना है। एज सून एज ही गेट सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वो स्पेंड करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, नो सूनर के जस्ट बाद डू डज डिड आता है, तो उस डू एज सून एज का यूज़ करते समय हमें वो डू डज डिड को हटाना होता है। डज को हटाएंगे तो आप मुख्य क्रिया में एस लगाएंगे, डू को हटाएंगे तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड को हटाएंगे तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इस तरह से आता है, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे स्टूड अप। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस आपका डिड्स को लेकर बनाया है। नो सूनर के बाद यहाँ डिड दिया है, तो आप जब डिड को हटाएंगे तो आप मुख्य क्रिया के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड को हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। नो सूनर की जगह पर हमने एज सून एज लिख दिया। आपका यहाँ सब्जेक्ट द बॉयज़ है, एज सून एज द बॉयज़। डिड को आपने हटाया, मुख्य क्रिया हमारी सी है, तो सी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सो। एज सून एज द बॉयज सो द प्रिंसिपल, अगेन हमने देन की जगह पर कोमा लगा दिया है, देन दे स्टूड अप। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस मैंने डू से बनाया है। नो सूनर डू वी ओपन द डोर देन अ स्टोन हिट अस। नो सूनर की जगह पर हमने एज सून एज लिख दिया। एज सून एज के जस्ट बाद हमने सब्जेक्ट आपका वी है, वी यूज़ कर लिया। क्योंकि यहाँ पर डू है तो डू को जब हम हटाएंगे तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एज सून एज वी के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है ओपन। एज सून एज वी ओपन द डोर, देन की जगह पर आपने कोमा लगा दिया, ए स्टोन हिट अस। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, डू होगा, अगर नो सूनर में डू होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। नो सूनर के जस्ट बाद डज होगा तो वर्ब में आप एस या ई एस जोड़ दीजिएगा। अगर आपकी नो सूनर के बाद डिड है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। I hope students you understand all